वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 10 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा, मैं जो भी करंट अफेयर की वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया? कौन सा नागासाकी दिवस कब मनाया गया? तो यह है कल, यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया है। अब ये नागासाकी दिवस मनाया क्यों जाता है और इसकी पूरी कहानी क्या है, तो इसकी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। दरअसल क्या हुआ था, द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान, कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। यह कब हुआ था? सन 1939 से 1945 के बीच युद्ध के दौरान अमेरिका ने जो जापान के 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर परमाणु बम गिराए थे। किस पे? हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को नागासाकी परमाणु बम गिराया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है, जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था उसका नाम था फैट मैन। क्या? फैट मैन। ठीक है, यह द्वितीय विश्व युद्ध 2 ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से थे? अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। और ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन कौन थे? जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, जो अभी जो वर्षगांठ मनाई गई है नागासाकी और हिरोशिमा दिवस की, वो है 75वीं वर्षगांठ है। कौन सी? 75वीं वर्षगांठ है। ठीक है, जो इस बम में जो नागासाकी है, लगभग इसमें 80,000 लोग मारे गए थे। कितने? जो नागासाकी पर बम गिरा था उसके विस्फोट से लगभग 80,000 लोग मारे गए थे, और जो हिरोशिमा पर गिरा था उसमें लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने आइटम के आयात पर रोक लगा दी है? किसके? कितने आइटम के आयात पर? तो लगभग 101। कितने? 101 आयात पर आइटम्स हैं, जो जैसे कि आपके जो आर्टिलरी वाले सामान है। कौन से? आर्टिलरी के, जैसे कि आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार एटसेट्रा। जितने भी आइटम है उनके आयात पर रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि ये सब सामान आत्मनिर्भर अभियान के तहत, किसके? आत्मनिर्भर अभियान के तहत खुद ही भारत में बनाए जाएंगे, और यह रोक 2020 से 2024 तक के लिए लगाई गई है। कब से? सन 2020 से 2024 तक के लिए लगाई गई। यह किसने लगाई है? रक्षा मंत्रालय ने। अब बात करते हैं रक्षा मंत्रालय हमारा किसके पास है, तो राजनाथ सिंह। किसके पास? राजनाथ सिंह। यह हमारे रक्षा मंत्री हैं, और यह किस क्षेत्र से सांसद हैं? तो यह लखनऊ क्षेत्र से। किससे? लखनऊ क्षेत्र से सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ कोरोना वैक्सीन के प्रथम ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है? किसकी? कोरोना वैक्सीन की प्रथम ट्रायल के अपने देश के में। तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर ने अब जो सिंगापुर देश है उसने अपने यहाँ कोरोना वैक्सीन के प्रथम ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी। आप मैप में देख सकते हैं, जो हल्का सा रेड पार्ट दिख रहा है, कौन सा? ये वाला। ये जो है यही सिंगापुर है। ठीक है, अब यहाँ में इसने अपने यहाँ कोरोना वैक्सीन के प्रथम ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। और यहाँ की करेंसी क्या है? सिंगापुरी डॉलर। कौन? सिंगापुरी डॉलर। और यहाँ के पीएम कौन है? हालिमाह याकूब। कौन है? हालिमाह याकूब। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? ली सेन लूंग। कौन है? ली सेन लूंग। ये अभी हाल ही में यहाँ के प्रेसिडेंट बने। यही इनका करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था कि हाल ही में ली सेन लूंग कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? सिंगापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूबोनिक प्लेग रोग चर्चा में था, यह किस देश से जुड़ा है? कौन सा? ब्यूबोनिक प्लेग। तो यह चीन से। किससे? चीन से।
अभी दरअसल क्या हुआ था, यह न्यूज़ थोड़ी पुरानी है लेकिन यह दोबारा से चर्चा में आया है। तो यह क्यों आया है, क्या हुआ था अभी हाल ही में, जो चीन और मंगोलिया वाला क्षेत्र है, यानी कि दोनों की जो सीमाएं साझा होती हैं, कहाँ से, ये वाला जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में अभी हाल ही में क्या हुआ था, कई सारे लोग ब्यूबोनिक प्लेग के कारण मर गए थे। तो इस वजह से यह दोबारा से फिर से चर्चा में आ गया है। ठीक है, यह जो मंगोलिया वाला और चाइना की सीमा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इस रोग के द्वारा कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस जो ब्यूबोनिक प्लेग है इसे ब्लैक डेथ या काली मौत कहते हैं। क्या, ब्लैक डेथ या काली मौत कहते हैं। यह फैलता कैसे है, ये जो जंगली चूहे होते हैं इनमें पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है या गर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरियम। क्या है, गर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जंगली चूहों में जिसके द्वारा यह ब्यूबोनिक प्लेग फैलता है। यह जो जब जंगली चूहे मर जाते हैं, क्या होता है, जब जंगली चूहे मर जाते हैं तो यह जो बैक्टीरिया होता है यह पिस्सुओं में आ जाता है। किसमें, पिस्सुओं में, और यह पिस्सुओं के माध्यम से इंसानों में फैलता है। कहाँ से, इंसानों में फैलता है। ठीक है, और ये फैला कहाँ है, चीन और मंगोलिया के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं। कौन से, चीन का बॉर्डर का क्षेत्र और मंगोलिया के बॉर्डर का क्षेत्र, इस क्षेत्र में यह फैला है ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बात करते हैं अब चीन की। तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। क्या है, बीजिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है, युआन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। ठीक है, और यह किस क्षेत्र में फैला है, मंगोलिया और चाइना के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्त पोषण सुविधा लॉन्च की। कौन सी वित्तीय पोषण सुविधा लॉन्च की, तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। किसने, नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में क्या हुआ था, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया था। क्या, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें क्या, लगभग 1 लाख करोड़, कितने, 1 लाख करोड़ की सुविधा को लॉन्च किया था। कितना, 1 लाख करोड़ रुपए की सुविधा किसानों के लिए किया था। यह किसके तहत किया था, जो हमारा अभी आत्मनिर्भर अभियान पैकेज लॉन्च हुआ था। कौन सा, आत्मनिर्भर पैकेज लॉन्च हुआ था 20 लाख करोड़ का, उसी में से 1 लाख करोड़, कितना, 1 लाख करोड़ इन किसानों के लिए है। इसमें क्या होगा, जो किसान अपने जो जिस गांव या क्षेत्र में रहते हैं वहां पर कोल्ड स्टोर की सुविधा और बेहतर भंडारण के लिए मदद मिलेगी, जिससे वह रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, किसानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और यह वित्तीय पोषण सुविधा किसके लिए, किसानों के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पायलट योजना के तहत ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। किसकी, पायलट योजना के तहत ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा आरबीआई ने की है। किसने, आरबीआई ने। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीआई की। फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये ऑफलाइन ट्रांजैक्शन क्या है, अब क्या होता है, बहुत सी जगह ऐसी गांव या क्षेत्र, छोटे छोटे गांव या क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर मिलता है। तो इसके लिए क्या होगा, अब ट्रांजैक्शन के लिए ऑनलाइन की आवश्यकता नहीं होगी, यह ट्रांजैक्शन आप ऑफलाइन कर सकते हैं। अभी इस पर लिमिट लगी हुई है, इसमें मात्र 200 रुपये तक का ही ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। यह 31 मार्च 2021 तक योजना चलेगी। कब तक, 31 मार्च 2021 तक। इसमें क्या होगा, जो आप कार्ड, मोबाइल आदि से भी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना को हुई 1 अप्रैल 1935 को, और इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। यह कौन से नंबर के गवर्नर है, तो यह 25वें नंबर के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने कोरोना वायरस से जूझ रही एनबीएफसी और एचएफसी कंपनी को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कोरोना वायरस से जूझ रही, तो इसमें लगभग 6400 करोड़, लगभग 6400 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। किसे, एनबीएफसी और एचएफसी। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है एनबीएफसी की, तो इसकी फुल फॉर्म है
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और HFC की क्या है, होम फाइनेंशियल कंपनी, क्या है, होम फाइनेंशियल कंपनी। अब इसे किस योजना के तहत किए दिए गए हैं, इसे विशेष तरलता योजना, किसके, विशेष तरलता योजना के तहत 6400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसने किए हैं, निर्मला सीतारमन ने, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को जापानी भाषा सिखाने का निर्णय लिया? कौन सा, जापानी भाषा सिखाने का? तो इसका आंसर है पंजाब, क्या, पंजाब। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यही पंजाब है, क्या है, पंजाब। इसे किसके तहत सिखाया जा रहा है, पंजाब कौशल विकास योजना। कौन सा, पंजाब कौशल विकास योजना के तहत इसमें जापानी भाषा सिखाई जाएगी। इसे मात्र 18 से 45 उम्र के बच्चे सीख सकते हैं। कितने, 18 से 45। और इसमें न्यूनतम योग्यता कितनी रखी गई है, 8th पास। ठीक है, बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और यहाँ के CM कौन है, अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है, BP सिंह बदनौर, क्या है, BP सिंह बदनौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रा प्री फॉर्मूला बस 1 रेस किसने जीती? कौन सी, ब्रिटिश ग्रा प्री फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती? तो इसका आंसर है मैक्स बीर स्टॉपेन। किसा, मैक्स बीर स्टॉपेन। आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं यही मैक्स बीर स्टॉपेन है। इन्होंने लुइस हैमिल्टन को, किसे, लुइस हैमिल्टन को हराकर यह रेस जीती है। यह किस गाड़ी के ड्राइवर हैं, यानी कि यह किस कंपनी के स्पॉन्सर हैं? तो यह रेड बुल के, किसके, रेड बुल के। और लुइस हैमिल्टन को इन्होंने हराकर जीती है। लुइस हैमिल्टन किसके हैं, ऑडी के। और पहले नंबर पर तो यह रहे, दूसरे पे कौन है, लुइस हैमिल्टन। और तीसरे पर कौन है, वाल्टेरी बोटास। कौन है, वाल्टेरी बोटास। और यह किसके ड्राइवर हैं, मर्सिडीज के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेणुका बांध चर्चा में था, यह किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश, किसमें, हिमाचल प्रदेश में है। आप देख सकते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यही हिमाचल प्रदेश है, क्या है, हिमाचल प्रदेश। यह हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध बनने वाला है, क्या, रेणुका बांध बनने वाला है। यह किस नदी पे बनेगा, गिरी नदी पर। किस पे, गिरी नदी पर। इसमें लगभग 12% तो खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी और 88% खर्चा लगभग केंद्र सरकार करेगी। इसके लिए लगभग 6947, कितने, 6947 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। कितने, 6947 करोड़ का बजट दिया गया है। इससे लगभग 40 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। कितनी, 40 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। यह किस राज्य में बन रहा है, हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला, क्या है, शिमला। और क्या है, धर्मशाला। ठीक है, और यहाँ के CM कौन है, जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है, बंगारू बक्का दत्तात्रेय। कौन है, बंगारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनी तोम्बी का निधन हो गया, वह कौन थे? किसका, मनी तोम्बी। तो यह एक फुटबॉलर थे। कौन थे, फुटबॉलर थे। यह भारत के एक पूर्व खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। यह भारतीय फुटबॉल टीम में डिफेंडर थे। क्या थे, डिफेंडर। ठीक है, और जिनका 39 वर्ष की आयु में, कितना, 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उम्मीद है आप लोगों को आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।